बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर इसराइल के इत्तेहादी लान तान कर रहे हैं कि तुम लोगों ने हमें पागल बनाया था, तुम लोगों ने हमें कहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे और ईरान पर कोई हमला नहीं हुआ। और ये तुम लोगों ने ट्रेलर दिखाया कि वहाँ से चंद ड्रोन उड़े, उनको तबाह कर दिया और उसके बाद उनको छोड़ने को तैयार। इस सूरत हाल में जब लान तान हो रही हो तो सिचुएशन को डाइवर्ट करना होता है, उसके लिए कोई एक वाकया क्रिएट करना होता है। आप मनाजिर देखिए, ईरान के एक और कॉन्सुलेट को उड़ाने की तैयारी थी। एक शख्स, सोचिए जरा, कॉन्सुलेट में चला गया है और उसके पास बारूद था, ग्रेनेड था और पता नहीं क्या कुछ था। वो ईरान के पेरिस के अंदर, ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कॉन्सुलेट नहीं है, सफारत खाना नहीं है, ये एम्बेसी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नहीं है। ये एम्बेसी दुनिया की ताकतवर तरीन कंट्री फ्रांस, न्यूक्लियर, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर टॉप लेवल पर है। यूरोप में जर्मनी के बाद दूसरे नंबर पर अगर इकोनॉमी आती है तो वो फ्रांस की है। तो फ्रांस की एम्बेसी के अंदर ये बंदा घुसता और कहता मैं उड़ाने वाला हूँ, और वहां पर फिर पुलिस पहुंच जाती है, सब कुछ खाली करा लिया जाता है और उसके बाद पता ये चलता है कि उस बंदे को वहां पर गिरफ्तार किया गया। और अजीब बात देखिए, दो नैरेटिव सामने आ रहे हैं। उस बंदे को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता है कि मैं अपने ग्रेनेड और बारूद घर में भूल गया हूं। जरा आप अंदाजा करें, एक बंदा वहां पर उड़ाने के लिए जाता है एम्बेसी, और उसके बाद सारी दुनिया का सामना होता है और देखता है, और उसके बाद पता ये चलता है कि वो कहता है कि जी मैं उड़ाने के लिए आया एम्बेसी। पहली तो बात है वो कैसे चला गया ग्रेनेड और उन चीज़ों के साथ। बाद में पुलिस ने जब ये देखा मामला बढ़ गया है और ये इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे ग्रेनेड लेकर गया, तो उन्होंने कहा कि उसने कहा है कि मैं भूल गया हूँ, मेरे से कोई, हमने जब चेक किया तो उसके बाद कोई ग्रेनेड नहीं था। अब जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल होती तो पता ये चलता कि वो कैसे अंदर लेकर गया है। उसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है कि फ्रांस के मीडिया ने कहा नहीं ग्रेनेड था उनके पास, लेकिन जाली था। अब कौन सी बात पे यकीन करें कि वो कह रहे नहीं था? अगर जाली था तो इस सूरत हाल में वो पागल इंसान है कि यहाँ पर जाएगा। वो कहता जी मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए गया था ईरान से। यानी किस तरह का बदला, क्या है? असल कहानी ये है कि सारे इस वक्त करें लान तान इसराइल के ऊपर। इसराइल कह रहे जी मेरे इतने F-35 गए थे और मेरे इतने जहाज गए थे और मैंने वो लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा, मैंने ईरान पर ये किया और ईरान ने फुटेज जारी कर दी। इसराइल का दुनिया के अंदर रहता पता कोई नहीं। अब उन्होंने काम क्या किया है, ये आज उन्होंने असल में वो दो तरह से काम करे। उन्होंने पैगाम दिया है ईरान को कि हम आपका कॉन्सुलेट उड़ा देंगे, हमने शाम के अंदर तबाह किया, हम बास नहीं आने वाले, हम फ्रांस के अंदर भी तबाह कर देंगे। देखिए ये जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो आप छोड़ दें, वो जी मैं ऐसे था वो करने के कुछ नहीं होता। असल काम है उन्होंने सफारतकारों को डरा रहे हैं। देखिए जो सफारतकार होते हैं, जब इस तरह आपके कॉन्सुलेट उड़ाना शुरू हो जाए और डेवलप कंट्री के अंदर, तो उसके बाद हालात ये पैदा होते हैं कि दुनिया आपसे पूछती है कि ये काम आप कर क्या रहे हैं, ये कैसे हो रहा है सब कुछ। तो वो कहते हैं कि अच्छा जी सूरत हाल ये है कि हमने पैगाम देना था, हमने ईरान को दे दिया। दो इससे ऑब्जेक्टिव हासिल हुए हैं। एक, उन्होंने ईरान को पैगाम दे दिया कि हम आपके सारे कॉन्सुलेट उड़ा देंगे, आपके दुनिया भर में कॉन्सुलेट उड़ा देंगे, नाम उसको कुछ लगाएंगे। जैसे दाइश ने हमला कर दिया जी, रूस पर हमला कर दिया, और रूस ने कहा जी दाइश ने हमला नहीं किया, दाइश तो कबर था, असल में तो अमेरिका और उसके साथ यूक्रेन पीछे है। और फौरी तौर पर अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं 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 जी नहीं, ये यूक्रेन ने नहीं किया क्योंकि वहां पर बैठकर प्लान बना था। एग्जैक्टली सूरत हाल ये है। इस कॉन्सुलेट के हवाले से जैसे ही हुआ तो दो खबरें सामने आई कि जी वो हमला आवर कहता है कि एक तो उसने जेन में रखिएगा, उसने कहा था कि कुछ कुछ रैकेट भी है मेरे पास, मैं उड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस ने कहा जी हमें उससे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उसने कहा मैं भूल गया था। और दूसरी सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं, उनका मीडिया कह रहे नहीं उसके पास मिला है लेकिन वो जाली था। असल बात ये है कि फिर फ्रांस के ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। पैगाम आज इजराइल ने दिया है फ्रांस को कि आपने ये काम करना है, और ईरान को बता दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लें कि इसराइल पर सवालात उठ रहे हैं कि आपने हमला करना था ईरान पर, क्या बना उस हमले का, जवाब दे। ये कहानियां ना हमें कराएं कि जी वो हमने कर दिया था, हमने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। कई बार इसराइल की फौज हमने जी मारा ईरान के अंदर, ड्रोन्स मारे थे वो नाकाम हो गए हैं। इन्होंने असल में वहां पर F-35 से हमला करने की कोशिश की,
वो हमला नहीं हो पाया, फिजिबिलिटी नहीं बनी, तब उन्होंने काम किया। वरना आप बता दें, इजराइल को मौका मिले मुसलमानों को मारने का, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो रूस के अंदर हो, या चाहे वो ईरान में हो या अफगानिस्तान में हो, तो वो छोड़ेंगे। ये तो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इन्होंने अब लड़ाई का आगाज कर दिया है। अब असल में वो इस लेवल पर आ गए हैं कि जहां पर वो सफारतकारों को डरा रहे हैं। देखिए, अगली सूरत हाल इससे ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और वो ये है कि ईरान की जो एम्बेसीज हैं वो इस वक्त सारी हाई अलर्ट हैं, और उन एम्बेसीज को निशाना बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, असल कहानी ये है कि इसराइल इस वक्त बुखलाया हुआ है। उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि दुनिया को मैं क्या जवाब दूं। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में बहुत सारे ममालिक ने ये सोचा था कि इसराइल हमला कर देगा, जैसे जॉर्डन है, इस तरह बहुत सारे छुपे हुए मुसलमान भी थे, वो इसराइल के साथ मिले हुए थे। उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी है कि इसराइल ने तो करना था हमला, जाहिर सी बात, अगर इसराइल बहुत बड़ा हमला करता तो फिर क्या होता, फिर वो बहुत बड़ा हमला करता तो ईरान का मसला होता और ईरान के खिलाफ एक फैसला कुन जंग होती। लेकिन जब इन सब ने देखा कि ईरान के खिलाफ तो कुछ भी नहीं हुआ और इसराइल डर के बैठ गया है, 3 क्वाड कॉप्टर उड़ा दी और उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया, और वो अंदर से उड़े, बाहर से हमला नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि इजराइल की वो जो धाक है वो पूरी तरह बैठ चुकी है और उस धाक का कोई फायदा नहीं। देखिए, ये सूरत हाल हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। हालात ये बता रहे हैं इस वक्त के चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रही हैं इसराइल के लिए, और इसराइल अब वो लड़ाई लड़ना चाहता है। देखिए, दुनिया भर में अब ईरान पर हमले करवाएंगे, ईरान के खिलाफ इकदाम करेंगे। डायरेक्ट हमला करने की इस वक्त उनके पास जरूरत नहीं है, वरना आप ये देखें कि आज अगर इनको मौका मिला था, ये अगर करना चाहते F-35 लेकर आए थे, अब इनसे पूछे ना, आप 6 F-35 लेकर आए लॉन्ग रेंज, इन्होंने कहा जी हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा है। किधर मारा आपने? आपके पास कोई वीडियो है या आपने कोई चीज तबाह की? क्लेम तक नहीं किया इसराइल ने, इसराइल की फौज ने नहीं क्लेम किया, उसकी हुकूमत ने क्लेम नहीं किया, सारा कुछ नहीं किया। और एक बात याद रखिएगा, आपने जिंदगी में एक चीज देखनी है, एक इवेंट होता है, उस इवेंट का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए कौन सा इवेंट होता है। जैसे आप गौर करें, दाइश का मामला उठा तो पहली मर्तबा रूस ने कहा अमेरिका इसके पीछे है, और दाइश को पालने वाला भी अमेरिका है। सारी दुनिया में एक चीज खड़ी होगी कि उन्होंने वो बंदों की फुटेजेस भी जारी कर दी, वो बता रहे हैं कि जी असल में कैसे अमेरिका और ये सारे यूक्रेन और कैसे हम लोग वहां से पैसे लेते थे, कैसे हमें चीजें मिली, वो सारा कुछ सामने आ गया। उन्होंने कहा हमने यूक्रेन का चीफ नहीं छोड़ना और अमेरिका को नहीं छोड़ना। अब ये जब सूरत हाल चल रही थी तो कौन सा इवेंट हुआ? इवेंट गौर कीजिए कौन सा हुआ? इवेंट होता है कि ईरान की एम्बेसी उड़ा दी जाती है। अब दुनिया को कितना याद है कि रूस ने ये बताया दुनिया को दाइश का, क्योंकि रूस का हर मीडिया बंद है, यूरोप समेत पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं वो हो रहा, सारी दुनिया में उसको बंद कर दिया गया है। तो आप बताएं कि उसके बाद अब रूस का मामला डिस्कस हो रहा नहीं, और जब ये मामला हुआ ईरान की एम्बेसी वाला, तो डिस्कस क्या हो रहा था उससे पहले इजराइल के हवाले से कि इन्होंने 45,000 बंदा मारा है। अब डिस्कस क्या हो रहा है? अब डिस्कस ये हो रहा है कि ईरान ने हमला किया। अब इसराइल ने आज कहा जी मैंने हमला किया, अमेरिका समेत सबने कहा ईरान का झूठ बोले, कोई हमला नहीं किया, फुटेज दिखा दो, और मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि देखो मैंने ड्रोन तबाह किए। अब हुआ ये कि सारे इसराइल के इत्तेहादी ये समझ गए कि इसराइल ने ड्रामा किया, इसराइल डर गया, और इतने नेगेटिव उसके खिलाफ रिपोर्टिंग दुनिया भर से हो रही है कि इसराइल झूठ बोल रहा है, कैसे ये दुनिया को पागल बनाते हैं। बीबीसी ने झूठ बोला, और मजे की बात ये है इन्होंने पुरानी फुटेजेस जो हिजबुल्लाह ने हमला किया या इसराइल ने खुद किया वो निकाल कर कह रहे थे कि हमने हमला किया, और पता चला वो भी सारी बाद में जाली निकली। तो आप बताएं, जब पूरी दुनिया में इसराइल पे लानतान हो रही है तो एक इवेंट करवाना था ना, वो आज इवेंट होते होते रह गया। उस इवेंट के अंदर आप ये देखिए कि मामला ये हुआ कि एक बंदे को भेजा कि जाओ ईरान का कॉन्सुलेट उड़ा दो, वो गया, उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा और उसने कहा मैं फिर आऊंगा, मैं ये करूंगा। अब सारी दुनिया के अंदर खबर ये फैल गई कि ईरान के जितने कॉन्सुलेट हैं वो हाई अलर्ट कर दिए गए। दुनिया में डिस्कस ये हो रहा था, अब अचानक से चीजें डाइवर्ट होके आ गई हैं और डिस्कस ये हो रहा है जी पता चलाओ ये बंदा कौन था। पुलिस के कभी बयान आ रहा है, मीडिया का आ रहा है, और आप एक चीज बड़ी गौर से देखें, इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा मामला है, लेकिन फ्रांस के अंदर से खबरें मुतजाद आ रही हैं, और इंटरनेशनल सतह पर इस सारी सूरत हाल को लिंक जब किया जा रहा है इसराइल के साथ,
तो आप ये देखें कि वो क्या करें, जो उन्होंने टाइम या एयर टाइम अपना देना था ईरान की इस खबर को कि ईरान में हमला हुआ और उसके बाद इसराइल को तबाह करना था, उसके बाद इसराइल ने खुद हमला किया, फलाना किया, उस खबर को दबा कर ईरान के हवाले से खबर ये आ रही है कि जी एम्बेसी पर एक शख्स आया था बदला लेने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है वो कैसे पहुंच गया, वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ पर है, सारे का सारा जो मामला है उसको दबाया जा रहा है। देखिए असल कहानी ये है कि इसराइल डर गया है, इसराइल डरा हुआ है, वरना इसराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है कि आज अगर ये हमला कर देते तो वहां से रिटेलिएशन होनी थी। इन्होंने कहा जी हमने हमला किया है और वो मिसाइल ईरान का बाईपास कर गए हैं डिफेंस सिस्टम। यानी आप सोच लें ईरान का डिफेंस सिस्टम आपने बाईपास किया है तो नेक्स्ट क्या हुआ है, आपने उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। क्या आपने तबाह किया है? आपने कुछ तबाह नहीं किया। उल्टा ईरान ने काम क्या किया है, ईरान ने अपनी जो एयरफोर्स है, फौज है, उसको कहा है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमने हाई अलर्ट रहना है और इस लड़ाई के अंदर किसी भी वक्त ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए आज इसराइल ने एक काम किया है और वो ट्रिक्स खेल रहा है। सोचे उसने हमला नहीं किया, यानी एक अंदर से 3 ड्रोन उड़ाए और एक प्रॉक्सी जो काम कर रही थी दाइश जैसी, उसके थ्रू उन्हें ड्रोन उड़ाकर तो पैगाम ये देना चाहा कि जी हम ये कर सकते हैं और मीडिया पर खबर चलवा दी कि जी इसराइल ने मिसाइल मार दी, हमला कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। और जिस तरह इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और पता नहीं चौथे चौथे पांचवें छठे कितने करेंगे वो। और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आकर कहते थे कि मोदी जी आप एक काम कीजिए, आप हमें वीडियो दे दीजिए, हमें कोई एविडेंस दे दीजिए, तो उसको कहते थे कि तू ये गद्दारों के साथ है, तू पाकिस्तान के साथ मिला हुआ, फलाना है। अब यही सूरत हाल जब इसराइल का मामला सामने आ रहा है तो वो इसराइल उन सबको बुरा भला कह रहा है कि जी हम पैगाम दे दिया और ऑफिशियल कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ईरान वैसे का वैसा ही है। और मजे की बात यह है कि इसराइल के हवाले से ये जो थ्योरी ये सामने क्यों आया, सब कुछ इसराइल के अपनी यूथ ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और आप जानते हैं आज से पहले इसराइल के वहां बड़ी प्रोटेक्शन के तौर पर अपने आप को हमेशा लेती थी, हम बड़े प्रोटेक्टेड हैं, बड़ी प्रोटेक्शन है हमारी, सब कुछ है। अब वो कह रहे हैं जी हमारी हिफाजत कोई नहीं है, ईरान हम पर हमला कर सकता है, सिस्टम बाईपास किया है, सब कुछ कर सकता है, इसराइल कुछ नहीं कर सकता। अब इसराइल का सबसे बड़ा मामला ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज इसराइल को यानी तस्लीम भी करना चाह रही थी, उनके साथ ताल्लुकात भी थे, उन्होंने देख लिया है कि इसराइल की ताकत अब खत्म हो रही है, हमें अपने ताल्लुकात ईरान के साथ बढ़ाने चाहिए। खित्ते के अंदर वो एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि ईरान ने यह बात कही है कि हम मजीद हमला करने के लिए तैयार हैं। यानी उनसे पूछा गया कि आज आप हमले का जवाब देंगे, उन्होंने कहा कौन सा हमला, इसराइल ने हमला किया, जिस दिन वो करेगा हम जवाब दे देंगे। इसराइल ने तो फिलहाल कुछ नहीं किया। अब वो जो प्लान बनाया हुआ था इसराइल ने कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है या फलाना करना है, उस प्लान का क्या हुआ? दूसरी जानिब इसराइल के हवाले से आज फोर्सेस क्यों हाई अलर्ट है और मजीद हाई अलर्ट रह रही हैं? असल में इसराइल की एक ट्रिक है कि अगर यहाँ पर ईरान ठंडा पड़ जाता है और उसको लगता है कि इसराइल अब हमला नहीं करेगा, उसने जो करना था वो कर लिया, सब कुछ हो गया, तो इसराइल तब वार करेगा। उसको लगेगा अच्छा ये अब ठंडे पड़ गए, इनको अब यकीन हो चला है कि मैंने हमला नहीं करना, तो चलो अब हमला करते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ी तबाहकुन होती है कि आपने जाहिर कर दिया है कि अब हम लड़ने के लिए नहीं आएंगे, आप तब हमला करें। अब मजे की बात यह है कि ईरान को इस बात का पता है। देखिए अगर हकीकत टीवी आपको ये बात बता रहे हैं और आप ये बात समझ रहे हैं तो क्या ईरान को नहीं पता? ईरान को पता है। ईरान इस सारी सूरत हाल में इनकी चालों से वाकिफ है। देखिए 1979 के बाद आज तक ईरान इस काबिल नहीं हुआ था। तकरीबन आप ये समझ लें कि 44-45 साल अगर आप देखें इस बात को, तो ईरान में इतनी ताकत और पावर नहीं थी कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। धमकियां उन्होंने हमेशा लगाई, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता था कि जी वो ईरान मिला हुआ है, फलाना हो, इनके ऊपर इल्जाम लगते थे। अब ईरान चूंकि ताकतवर हो गया है तो उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि इसराइल के ट्रिक्स क्या है। आप ये देखें कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, हमास अगर वहां लड़ाई लड़ी है तो वो ईरान की सपोर्ट से, हिजबुल्लाह अगर मिसाइल मारा ईरान की सपोर्ट से, और अगली सूरत हाल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त हमला कर रहे हैं, होशी कर रहे हैं, ईरान कर रहा है, तो सारे ईरान की सपोर्ट से। तो ईरान को पता है ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ग्राउंड पर कैसे लड़ाई लड़नी है, इसराइल की फौज को शिकस्त देनी है, कौन सा ड्रोन वहां से हिजबुल्लाह मारेगा वो इनको तबाह कर देगा। ये सारा मामला करते करते ईरान के पास इसराइल के खिलाफ
वो इंफॉर्मेशन आ गई है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सो अब इसराइल दुनिया को एक कहानियां बताता फिरे, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, मैंने फलाना स्ट्राइक कर दिया, मैंने वो कर दिया। दुनिया इन थीरीज को तस्लीम करने के लिए नहीं जा रही। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क के कॉन्सुलेट उड़ाएंगे तो याद रखिएगा फिर अगला हमला ऐसे ही होगा। असल में आज उन्होंने एक और भी पैगाम दिया है कि ज़रूरी नहीं कि हम आपके कॉन्सुलेट वहाँ उड़ाए। देखिए, अगर कल कोलेट से ये कॉन्सुलेट तबाह हो जाता है फ्रांस के अंदर, और वहाँ पर जाहिर सी बात है इसराइल का नाम ऑफिशियली तो कोई नहीं लेगा, और पुलिस भी छुपाएगी, और वहाँ की तहकीकात वो कहेंगी जी हमने तहकीकात कर ली है, ये कोई ईरान का सरपिरा बंदा था या उसने कोई ईरान से बदला लेना था, किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी, इनके पास ऐसे लोग होते हैं। आपको याद नहीं जब रूस पर हमला हुआ था तो इन हमलावरों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी नशावर चीज़ दी गई थी कि उससे हमारा खौफ ख़त्म हो जाता और हमारे दिमाग कंट्रोल किए जा रहे थे। वो शैतानी ताकतों के थ्रू किए जा रहे थे, कैसे किए जा रहे थे, बहरहाल किए जा रहे थे। सो अगर ये काम करेंगे तो फिर इजराइल से बदला मजीद लिया जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।